तीन स्पाइडरमैन में से बेस्ट स्पाइडरमैन कौन है? इसका जवाब मैं देता हूं अभी। जल्दी वहां से हटो। देखो, नो वे होम एक्शन वाइज, स्टोरी वाइज या फिर एंडिंग वाइज भले ही उतनी अच्छी मूवी ना रही हो, लेकिन उसकी हाइप जरूर एवेंजर्स लेवल की थी। और ऐसा पता क्यों था? क्योंकि उसमें तीनों स्पाइडी वापस आए थे। यानी मेन हाइप जो थी वो थी एंड्रू गारफील्ड और टोबी मैगवायर की, ना कि टॉम हॉलैंड की। एंड आई नो कि टॉम हॉलैंड के अपने ही काफी सारे स्पाइडरमैन फैंस हैं, बट पर्सनली मेरा उससे इतना कनेक्टेड फील नहीं होता जितना एंड्रू एंड टोबी से होता था। मतलब इन दोनों को देखकर तो लगता है कि हाँ स्पाइडरमैन, लेकिन ये तो स्पाइडर बच्चा है। तो उसी पुरानी हाइप में देखते हुए वेनम 3 में शायद टॉम हॉलैंड की जगह एंड्रू गारफील्ड को स्पाइडरमैन बनाया जाएगा एंड इसी से उनकी ट्रिलॉजी भी कंप्लीट हो जाएगी। बट वेट, ये सिर्फ सो कॉल्ड रिपोर्ट्स हैं या फिर कह लें कि रूमर्स हैं कि वेनम 3 में टॉम की जगह एंड्रू का अमेजिंग स्पाइडी देखने मिलेगा। और ये रूमर सच हो सकती है। इसके दो बड़े रीजंस हैं। एक तो ये कि मार्वल अपडेट्स की तरफ से एक ट्वीट आया है कि एंड्रू का स्पाइडरमैन वेनम के अगेंस्ट जाएगा वेनम 3 में। और दूसरी और जो बड़ी वजह है वो मैं आपको बताता हूँ। मार्वल इस समय काफी क्रॉसओवर्स कर रहा है एंड उसकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो बहुत अच्छी है। आई मीन स्पाइडरमैन नो वे होम से ही देख लो, उसमें उसने एक एंटिसिपेशन दिया था कि तीनों स्पाइडरमैन आएंगे, फिर उस पे सारे एक्टर्स ने चुप्पी साध ली, किसी ने कुछ नहीं बोला कि तीनों स्पाइडरमैन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और इन दी एंड मूवी हॉल में हमें एक बहुत बड़ा सरप्राइज देखने मिला था। तो ये बेसिकली एक पैटर्न था एंड अगर हम उसी पैटर्न को यहाँ पर रख कर देखें तो अभी मार्वल ने वेनम 3 में एंड्रू गारफील्ड के आने की एक रूमर क्रिएट कर दी है। बाकी सारे एक्टर्स में से कोई कुछ नहीं बोल रहा है, ना ही मार्वल की तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन हुआ है, कुछ भी नहीं, केवल एक रूमर। लेकिन उस एक रूमर के चलते फैंस के बीच में काफी ज्यादा एंटिसिपेशन बढ़ गई है और यही चीज आगे जाकर मूवी को एक ह्यूज सक्सेस में कन्वर्ट करती है। तो अगर अभी से या फिर मूवी के रिलीज होने के 3-4 महीने पहले भी मार्वल ये रिवील कर देता है कि एंड्रू गारफील्ड होगा, तो मूवी की सक्सेस या कहे कि लोगों का जो क्रेज है वो उतना ज्यादा मूवी आते आते नहीं रह जाएगा। बट ये चीज अगर एक सीक्रेट रखी गई तो एक तो सीक्रेट रिवील के चक्कर में लोग मूवी देखने ज्यादा जाएंगे, जैसा कि नो वे होम के साथ हुआ था। एंड दूसरा, ये चीज सच हो गई अगर, तब तो और ज्यादा भीड़ आएगी थिएटर में। यानी एक तरह की इंस्टेंट सक्सेस कह सकते हो इसे आप। तो स्ट्रैटेजी तो बहुत अच्छी है एंड देखना है कि मार्वल उसे ही फॉलो कर रहा है या फिर सच में हमें एक लाइक बोरिंग टॉम वर्सेस टॉम की मूवी देखने मिलेगी। पर्सनली मेरे हिसाब से एंड्रू गारफील्ड को उसकी थर्ड मूवी जरूर से मिलनी चाहिए। एंड आई रियली डोंट नो कि लोग दी अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी सीरीज को इतना हेट क्यों देते हैं। मेरी थिएटर में देखी गई दी बेस्ट 3D मूवी यही है, दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2। चाहे हैंस जिमर का म्यूजिक हो या फिर अमेजिंग साउंड इफेक्ट्स हो या फिर कलर्स वगैरह, जो कुछ भी था उसमें बिल्कुल परफेक्ट था। वेनम 3 की अब जो रिलीज डेट है वो 2024 में अक्टूबर 12 रखी गई है। बट हॉलीवुड में चल रही स्ट्राइक का इसमें थोड़ा सा असर पड़ सकता है। आई नो मूवी थोड़ा सा डिले भी हो सकती है, पता नहीं क्या होगा, लेकिन रूमर के थ्रू एक शुरुआत हो चुकी है एंड अगला साल आते आते देखते हैं कि और क्या क्या लीक्स निकल कर आते हैं। तो आपको क्या लगता है इस टॉपिक पर? वेनम के अगेंस्ट एंड्रू जाएगा या टॉम? एंड आप उसमें किसे प्रीफर करोगे ये मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ। एंड इफ यू फील लाइक इट देन वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाकी सारी मूवी की जितनी भी नई अपडेट्स हैं वो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तो मिलता हूं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।